तो फर्स्ट ऑफ ऑल गुड आफ्टरनून। केमू तो अच्छा हेलो, बस इतना ही आता है, इतना ही आता है। तो एक बार जोरदार ताली आप लोगों के लिए होना चाहिए, क्योंकि जब से प्रोग्राम शुरू हुआ है और जब से हम लोग देख पा रहे हैं बहुत सारे हमारे भाई बहन, उनके माता पिता सब लोग आए हैं। तो जितने भी हमारे पेरेंट्स लोग आए हैं, जितने भी मम्मी पापा लोग आए हैं, उन सबके लिए एक बार जोरदार ताली होना चाहिए कि अपना कीमती समय में से निकाल कर बच्चों के साथ इस प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करने के लिए, इसको समझने के लिए आए हैं। प्लस इससे पहले जितने भी हमारे अतिथि आए थे और बेशक वो उड़ीसा की भाषा में, उड़िया भाषा में बोल रहे थे, लेकिन फिर भी जो भाव समझ में आ रहा था तो बहुत अच्छी अच्छी बातें उनको समझ में आई। मेरे को भी समझने का प्रयास कर रहा था कि क्या ये बोलना चाह रहे, लेकिन सामने वाले की भाषा कुछ भी रहे, लेकिन उसके भाव से पता चलता है कि क्या वो कहना चाहते। तो जो स्किल, जो एक चरित्र की बात वो कर रहे थे, शिक्षा की जो बात कर रहे थे, स्वास्थ्य की जो बात कर रहे थे, तो हम लोग बहुत लकी हैं कि कहीं ना कहीं पूरे भारत में ये काम, ये स्किल, ये एजुकेशन, ये हेल्थ देने का काम हम लोग पिछले 22 साल से कर रहे हैं थ्रू द स्मार्ट वर्ल्ड, थ्रू द ये सोच और ये विजन। तो इसी से समझ में आता है कि आज लोग इसकी बात कर रहे हैं। देन अभी अगर आप देखा जाए तो आज हमारे बीच में एक बार जोरदार ताली होना चाहिए ईडी सर के लिए, गौरव सर के लिए एक बार जोरदार ताली होना चाहिए, जिसके माध्यम से आज पूरे भारत में प्लेटफॉर्म का विजन आज देश के कोने कोने तक पहुंच पा रहा है। देन इसके साथ में जिनका सोच, जिनका विजन आज एक उड़ीसा, बंगाल और पूरे भारत में एक सोच, विजन, मकसद लेकर गए, तो ऐसे हमारे सुरजीत सर के लिए एक बार जोरदार ताली होना चाहिए। जोरदार मतलब जोरदार। सर जो वासुदेव सर भी बोल रहे थे कि सिंपलिसिटी, जब उनसे मिलता तो लगता है कि हाँ, मतलब कोई व्यक्ति इतना विनम्र भी हो सकता है। तो सपन राणा सर के लिए एक बार जोरदार ताली होना चाहिए। जोरदार मतलब जोरदार बोला भाई। बॉलीवुड में सलमान खान और स्मार्ट वर्ल्ड में फहीम खान, तो फहीम खान सर के लिए एक बार जोरदार ताली होना चाहिए, क्योंकि मैं इनको उत्तर प्रदेश में मिला पहली बार इलाहाबाद में। तो एक जगह हम लोग गए खाना खाने के लिए, लंच करने के लिए, तो इनका फोटो वहां टंगा हुआ था। तो मतलब आप सोचिए कि ऐसे अगर इलाहाबाद में अगर इनको कोई ना जाने, ऐसा मैं नहीं समझता हूँ कि इनका कोई नाम नहीं जानता होगा, तो ऐसे शख्सियत के लिए एक बार जोरदार ताली होना चाहिए। साथ ही उनसे कानपुर में पहली बार मुलाकात हुआ, फिर उनका सोच, विजन और पूरे भारत में जो लेकर गए, उत्तर प्रदेश में एक नया आयाम, एक नया विजन स्टार्ट किया। तो ऐसे वासुदेव सर के लिए एक बार जोरदार ताली होना चाहिए। जब मैं उड़ीसा आया, उड़ीसा में जब विजिट किया या बहुत सारे लोगों से मिला, तो आनंद जाना सर और भी हमारे बहुत सारे लीडर्स हैं, तपन जी, विकास जी, तो ऐसे सभी लीडर्स के लिए एक बार जोरदार ताली होनी चाहिए। सबसे बड़ी बात यह है कि मैं देख पा रहा हूं कि यहाँ पे इस प्लेटफॉर्म में जितना मौका लड़कों के पास है, उतना ही बराबरी का मौका हमने अपनी बहनों को भी दिया है। तो बहुत सारी बहनें यहाँ पे दिख रही हैं, एक बार सभी बहनों के लिए एक बार जोरदार ताली होना चाहिए। तो दोस्तों, जब हम अपने बारे में अच्छा सोचेंगे तभी हम दूसरे के बारे में अच्छा सोच सकते हैं। ये सिस्टम, ये प्लेटफॉर्म पहले हमें यह सिखाता है कि पहले आपको खुद को सीखना है। मुझे अगर टाई बांधना आएगा तभी मैं सामने वाले को टाई बांधना सिखा सकता हूं। मुझे पढ़ना आएगा तभी मैं सामने वाले को पढ़ना सिखा सकता हूं। मुझे लिखना आएगा तभी मैं सामने वाले को लिखना सिखा सकता हूं। तो यहाँ पे ये प्लेटफॉर्म ये बोलता है कि सबसे पहले आप अपने आप को चेंज करिए, अपने आप को, यानी मैं अच्छा सीखूंगा तभी मैं सामने वाले को अच्छा सिखा पाऊंगा। और हम लोग बहुत लकी हैं कि पिछले 22 साल में करोड़ों लोगों को सिखाने का काम अगर कोई कर पाया तो स्मार्ट वर्ल्ड कर पाया। तो ये सिस्टम, ये प्लेटफॉर्म
अच्छा ही सिखा रहा है। स्किल कोरोना काल में आप कोई सा भी किसी का भी बात सुन लीजिए, चाहे वो गवर्नमेंट सेक्टर में, नॉन गवर्नमेंट सेक्टर में, एजुकेशन सेक्टर में है, हेल्थ सेक्टर में है। कोरोना काल में स्टूडेंट्स को यही बोला जा रहा था कि आपको पढ़ाई हो या ना हो, आपके पास स्किल होना चाहिए। और ये बात 10-12 साल में बहुत जोरों शोरों से पूरे भारत में चल रहा है। यही बात पूरे भारत के कोने कोने में बोलने में हम लोगों का गला भी फट चुका है, लेकिन ये बात ना हमने पहले बोलना छोड़ा था, ना आज छोड़ेंगे और ना कल छोड़ेंगे। यही बात कि लोगों तक, घर घर तक स्किल पहुंचाने का काम अगर कोई कर पाया तो उसका नाम है स्मार्ट लीडर। ये तब हो पाया कि जब एक सोच, यानी मैं सीखूंगा और मैं दूसरे को सिखाऊंगा। यहां कोई दूसरा आदमी किसी को सिखाने के लिए तैयार नहीं है। आपके पड़ोस में अगर कोई बेटा या कोई बेटी अच्छा काम कर रहा है, वो आगे बढ़ रहा है, अगर आप उससे बोलेंगे जरा 10 मिनट मेरे बच्चे को गाइड कर दो, 10 मिनट जरा मेरा बेटा बेटी को समझा दो, आएगा क्या समझाने? तो आप ये सोचिए कि ये प्लेटफॉर्म की खूबसूरती क्या है। यह प्लेटफॉर्म की खूबसूरती यह है कि मैं खुद भी सीखूंगा, मैं दूसरे को भी सिखाऊंगा, मैं खुद भी आगे बढ़ूंगा, मैं दूसरे को भी आगे बढ़ाऊंगा। मैं अपने माँ बाप पे बोझ नहीं बनूंगा, मैं पूरे भारत में किसी को बनने दूंगा। ये सोच और विजन लेके काम कर रहे स्मार्ट लीडर से। मैं जानता हूं बहुत सारे लोगों से ताली नहीं बजेगा, क्योंकि उन्होंने भी कसम खाई है। क्या कसम खाई है? कि सर, मैडम, आप कितना भी ज्ञान दे लीजिए, कल भी हम अपने माँ बाप पे बोझ थे, हम आज भी हैं और माँ कसम मरते दम तक रहेंगे। ऐसा है क्या? आपका मम्मी पापा आया, बगल में बैठा है, आप हैं क्या? बोझ हैं? अगर आप बोझ भी बनना चाहेंगे तो आज आपका मम्मी पापा आया, उनके सामने कसम खाते हैं ये प्लेटफॉर्म ऐसा है कि अगर आप बनना भी चाहेंगे तो भी हम आपको बोझ नहीं बनने देंगे। ये सोच और विजन लेके काम कर रहे हैं। When you focus on the good gets better, यानी जब अपने बारे में अच्छा सोचेंगे तभी आप दूसरे के बारे में, तो अपने बारे में अच्छा सोचना कोई गलत बात है? और दूसरे के बारे में तो सोचना ही नहीं है। इस सिस्टम की जो जो पवित्रता है, जिसको बोलते हैं प्योरिटी, वो यही है। कई बार वो मेरे से पूछता है कि कई बार जब मैं ट्रेन, फ्लाइट, अलग अलग ट्रैवल में अलग अलग लोगों से मिलता हूं, तो कई बार वो मेरे से पूछते हैं कि सर आप क्या काम करते हैं? तो मैं बोलता हूं मैं स्किल लेने और देने का काम करता हूं। बोले ये कौन सा काम है? बोले आज देश क्या बात कर रहा है? आज देश बात कर रहा है स्किल की। किसी के पास डांस करने का स्किल है, किसी के पास गाना गाने का स्किल है, किसी के पास खाना खाने का स्किल है, किसी के पास खाना बनाने का भी स्किल है। स्किल तो कुछ भी है। किसी के पास लिखने का स्किल है, किसी के पास पढ़ने का स्किल है, किसी के पास पढ़ाने का स्किल है। तो क्या हम यहाँ पे डांस करना सिखा रहे हैं? खाना बनाना सिखा रहे हैं? हम क्या कर रहे हैं? हम कर रहे हैं कि हम अच्छा सीखेंगे और हम दूसरे को अच्छा सिखाएंगे। आप ये बताइए, कोरोना काल में, कोविड में, मैं तो कहता हूं कि हर 50 साल में एक दो साल ऐसा रहना चाहिए, क्योंकि लोगों का दिमाग खुल जाता है। अच्छे लोगों का दिमाग खुल गया। कौन सी इंडस्ट्री को दिक्कत नहीं हुआ? कोरोना काल में 2 ही इंडस्ट्री को पूरी दुनिया में दिक्कत नहीं हुआ। पहला हेल्थ इंडस्ट्री इसलिए क्योंकि मेडिसिन से जुड़ा हुआ था, वैक्सीनेशन से जुड़ा हुआ था, हॉस्पिटल, अस्पताल, फार्मास्यूटिकल, न्यूट्रास्यूटिकल्स, हेल्थ अवेयरनेस। जितना काढ़ा, मुझे लगता है कि काढ़ा होता है ना, वो तुलसी, अदरक, ये सब डाल के काढ़ा बनाती मम्मी, पहले पिलाती थी हम लोग को छोटे में। जितना काढ़ा हमने कोरोना काल में किया, उतना तो पूरे साल में नहीं, मतलब पूरी जिंदगी में नहीं किया। तो आप ये सोचिए कि हेल्थ इंडस्ट्री, और दूसरा कौन सी? एजुकेशन नहीं, एजुकेशन में भी आईटी इंडस्ट्री, कंप्यूटर इंडस्ट्री, आईटी इंडस्ट्री।
कौन से लोगों ने वर्क फ्रॉम होम किया? आईटी से जुड़े हुए लोगों ने ही वर्क फ्रॉम होम किया। उनके पास लैपटॉप था, इंटरनेट चल रहा था। कौन सा टीचर ऑनलाइन क्लास पढ़ा पाया? वही टीचर ऑनलाइन क्लास पढ़ा पाया जिसने बीएड एमएड करने के साथ साथ कंप्यूटर सीखा था। कौन सा डॉक्टर ऑनलाइन कंसल्ट कर पाया? वही डॉक्टर ऑनलाइन कंसल्ट कर पाया जिसने एमबीबीएस करने के साथ साथ कंप्यूटर सीखा था। कोचिंग, कौन सा कोचिंग को दिक्कत नहीं हुआ? उस कोचिंग को दिक्कत नहीं हुआ जिसका सेंटर तो बंद हो गया था, लेकिन उसने अपनी कोचिंग को आईटी के माध्यम से, ऑनलाइन के माध्यम से दुनिया के कोने-कोने तक पहुंचाया। तो दो बातें सोचिए, लेकिन दो सेक्टर तो हम पिछले 22 साल से आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं। इसका वैल्यू जो कोरोना काल में लोगों को समझ में आया, मुझे नहीं लगता कि इसके बाद कोई समझा सकता है। हमारे यहाँ पे जैसा अभी गौरव सर भी बोल रहे थे, यंग लोग, ज्यादातर यंग लोग हैं, तो मैं यही बोलता हूं कि आप कब सीखेंगे? आप जिस एरिया से बिलोंग करते हैं, आप जिस शहर से बिलोंग करते हैं, आप जिस, अगर आप थोड़ा गांव से भी आए होंगे, विलेज एरिया से भी आए होंगे, थोड़ा सा मुझे टाइम लगेगा, मैं आपके साथ चलता हूं, वहां मैं ढूंढकर निकाल दूंगा एक 4 साल की लड़की, एक 5 साल का लड़का, एक 6 साल की लड़की, एक 8 साल का लड़का, आपसे और मेरे से अच्छा इंग्लिश बोलना और आपसे और मेरे से अच्छा लैपटॉप चलाना नहीं मिलेगा। नहीं मिलेगा। तो बच्चा सीख रहा है तो 10वीं 12वीं बाद बुढ़वा कब सीखेगा? और बुढ़िया भी। बच्चा सीख रहा है, 4 साल का बच्चा सीख रहा है, 5 साल का बच्चा सीख रहा है, तो आप कब सीखेंगे? ये सोच के जरूर जाइएगा, ये मंथन करके जरूर जाइएगा। समझ में आ रहा मेरे भाई? अगर, क्योंकि आज इस ऑर्गेनाइजेशन को 22 साल हो चुके हैं, अभी हाल ही में 2 दिन पहले देश 75 साल आजादी के कंप्लीट कर चुका है। एक बार जोरदार ताली होना चाहिए देश के लिए। तो आप ये सोचिए कि उन 75 सालों में जो सोच और विजन, पता नहीं आप लोगों ने प्रधानमंत्री जी का स्पीच सुना या नहीं सुना, लेकिन उनका पूरा स्पीच था 1 घंटा 23 मिनट का। 1 घंटा 23 मिनट की स्पीच में उन्होंने 3 से 4 चीजों पर फोकस किया था। पहला डिजिटल मार्केटिंग यानी ई कॉमर्स, एम कॉमर्स, ऑनलाइन सेक्टर्स। दूसरा था स्किल, तीसरा था यंग लोग, यंग पीपल्स, और चौथा था, क्योंकि भारत में जो नारा चला था पहले जय किसान, जय जवान, फिर अटल जी ने नारा दिया जय विज्ञान, और अब मोदी जी ने नारा दिया जय अनुसंधान यानी डेवलपमेंट, इन्वायरमेंट, आत्मनिर्भर। तो दोस्तों आप ये सोचिए कि जो सारी बातें अभी धीरे धीरे पूरे भारत में बताई जा रही है, पूरी दुनिया में बताई जा रही है, हम लोग कितने लकी हैं कि इतने जुड़े हुए प्लेटफॉर्म से 22 साल से हमारा लीडरशिप, हमारा मैनेजमेंट, हमारा ऑर्गेनाइजेशन देश के कोने कोने तक इस बात को पहुंचाने का काम कर रहा है। तो प्लीज मांडवी थ्रू दिए। तो आप ये सोचिए, आप सोचिए कि जिस सिस्टम को 22 साल हो गए, क्या 22 साल से कोई गलत काम हो सकता है? नहीं। 22 साल कोई गलत काम चल सकता है? कोई फर्जी काम चल सकता है? तो कहीं ना कहीं आगे आप ये सोचेंगे जब ये सिस्टम जीरो से स्टार्ट हुआ था, आज से 22 साल पहले जीरो से, फिर 1, 10, 1 लाख, 10 लाख, 20 लाख, एक सेंटर से 10 सेंटर, 100 सेंटर, 1000 सेंटर, एक प्रोडक्ट, एक टाइम एक सीडी था, सुनील सर जान रहे, एक सीडी, लेकिन आज कम से कम 400 से ज्यादा प्रोडक्ट। तो आप ये सोचिए कि ये एक दिन में नहीं हो पाया, आज ये 22 साल यहां तक पहुंचे हैं, कल को 50 साल भी होगा, कल को 100 साल भी होगा, और 400-500 साल बाद जब हम मरने के बाद इस धरती पर दोबारा जन्म लेंगे, तो दोबारा भी हमको करियर देने का काम अगर कोई करेगा तो स्मार्ट क्योंकि एक दिन का नहीं है। दोस्तों आज हम पूरी दुनिया में APLL नंबर 1 ऑर्गेनाइजेशन बन चुका है। नंबर 1 भारत में इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि सबसे पहले
पहले कोरोना काल जब स्टार्ट हुआ था और कोरोना काल के 15 दिन जाने के बाद 20 दिन जाने के बाद सबसे पहले भारत में फ्री ऑनलाइन एजुकेशन को ऑनलाइन देने का काम अगर किसी ने किया तो स्मार्ट वैली एपीएल ने किया, हमारे लीडरशिप ने किया, हमारे मैनेजमेंट ने किया फ्री। और हमने आज भी चला के रखा हुआ है, हमने आज भी चला के रखा हुआ है। सेंटर ओपन हो चुका है, लोग क्लास करने के लिए जा रहा है, लेकिन हमने फिर भी उसको इसलिए चालू करके रखा हुआ है कि अगर एक विद्यार्थी, एक हमारा भाई बहन अगर कुछ ज्यादा सीख लेगा तो कोई दिक्कत, कोई दिक्कत। हमने शुरू किया था 15 अप्रैल के बाद हमने लागू कर दिया था 15 अप्रैल 2020। हमारा देखा देखी स्कूल वालों ने, कॉलेज वालों ने जून जुलाई में स्टार्ट किया था। अगर कोई सीबीएसई बोर्ड का स्टूडेंट है 10th और 12th का, तो सीबीएसई बोर्ड ने स्टार्ट किया था एटलीस्ट जून के लास्ट वीक में और जुलाई के फर्स्ट वीक में। लेकिन पूरे भारत में सबसे पहले स्टार्ट करने का श्रेय अगर किसी को जाता है तो वो स्मार्ट वैली एपीएल को जाता है। तो आप इससे सोचते हैं कि ये क्विक डिसीजन, मतलब कोई भी सिचुएशन आ गई घबराते नहीं है, क्विक डिसीजन। ये क्विक डिसीजन इसलिए ले पाए क्योंकि उस टाइम 20 साल हम लोग कंप्लीट कर चुके थे, 20 साल का सेलिब्रेशन, 20 साल का एक्सपीरियंस, 20 साल का लीडरशिप, 20 साल का मैनेजमेंट। इसलिए इस सिस्टम को, इस ऑर्गेनाइजेशन को डिसीजन लेने में टाइम नहीं लगता है। तो आप सोचिए, और यही कारण है कि जब धीरे 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 और चला, क्योंकि लोग हेल्थ अवेयरनेस को लेकर लोग ऑनलाइन एजुकेशन में जाके लोग यूट्यूब के माध्यम से, अलग अलग चैनल के माध्यम से, अलग अलग लिंक के माध्यम से डॉलर्स में पेमेंट कर रहे हैं, डॉलर्स में। लेकिन हमारे लीडर से, हमारी मैनेजमेंट से एक सोच आई कि क्यों ना हम एपीएल के माध्यम से पर्सनालिटी डेवलपमेंट और हेल्थ एंड वेलनेस को स्टार्ट करें। तो 2020 में पहली बार ऑनलाइन के अंदर हम लोगों ने डिसीजन लेते हुए, सपोर्ट लेते हुए हमने भारत के कोने कोने तक हेल्थ एंड वेलनेस और पर्सनालिटी डेवलपमेंट कोर्स को स्टार्ट किया। और जब हमने फर्स्ट वीक में जब इसका जो रिजल्ट आया, फर्स्ट वीक में जब इसका रजिस्ट्रेशन होना शुरू हुआ तो हमारी वेबसाइट क्रैश हो गई थी। ह्यूज रिस्पॉन्स, करीब 5000 से ज्यादा लोगों ने एक दिन में हमारी वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन किया था। ये भी अपने आप में एक रिकॉर्ड है, जोरदार नहीं होना चाहिए उसके लिए। डिजिटल राइट इसके बाद हम लोग लेकर आए। उसी तरीके से फिजिकल में हमारे पास आईटी स्मार्ट प्लस, स्मार्ट कॉमर्स 2017 में जब देश के अंदर नोटबंदी हुआ था तब हम इसको लेकर आए थे मार्केट में। क्यों लेकर आए थे? क्योंकि हर 5 में से 3 वैकेंसी अकाउंटेंट का है मार्केट में। हर 5 में से 3 वैकेंसी अकाउंटेंट, जिसमें टैली आपको आना चाहिए, एक्सेल आना चाहिए, इंटरनेट आना चाहिए। देन दूसरा जो सेगमेंट ई कॉमर्स और एम कॉमर्स यानी डिजिटल मार्केटिंग सेगमेंट, अमेज़न, स्नैपडील, बिग बास्केट, इस तरीके का जो सेगमेंट को हम लोगों ने देश के कोने कोने तक पहुंचाने का काम किया। फिजिकल एजुकेशन ये होता है कि आप सेंटर में जाइए, आप स्कूल में जाते हैं, टीचर आता है आपको पढ़ाता है, आप सेंटर में जाएंगे, टीचर आएगा आपको पढ़ाएगा। वर्चुअल एजुकेशन यानी ऑनलाइन एजुकेशन वो होता है कि जहां पे आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आपके घर में लैपटॉप है, डेस्कटॉप है, आपका स्मार्टफोन है, वो स्मार्टफोन के अंदर इंटरनेट चलना चाहिए, लैपटॉप के अंदर इंटरनेट चलना चाहिए और आप घर बैठे उस एजुकेशन को ले सकते हैं। तो आप ये सोचिए कि आज हम इतने सक्षम हो चुके हैं कि ये दोनों तरीके का एजुकेशन अगर आज सिर्फ भारत में अगर कोई दे पा रहा है तो उसका नाम है स्मार्ट वैली। ये दोनों तरीके का। अब हमारी टक्कर में अगर कोई आ पा रहा है तो बायजूस, क्योंकि वो वर्चुअल एजुकेशन में था पहले ऑनलाइन, या वो फिजिकल एजुकेशन में कोलैबोरेशन कर रखा है आकाश के साथ। लेकिन भारत में सबसे पहले इसको स्टार्ट करने का श्रेय अगर किसी को जाता है तो उसका एक ही नाम है, जिसका नाम है स्मार्ट वैली। जो बात अभी होना चाहिए हमारा मकसद, जैसा एमएलए सर भी बोल रहे थे, आगे गौरव सर, कि हमारा मकसद पर्टिकुलर एक चीज पे सिखाने का नहीं है, हमारा मकसद आपको हर एक तरीके से सिखाने का। इसलिए हम लोग डिफरेंट लोगों को लेकर आते हैं। जैसे आप पहले देखेंगे तो अभिषेक दोसा जी जो सिंगापुर से कोरोना काल में, क्योंकि ऑनलाइन जूम से आके इन्होंने क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में हमें जानकारी दिया। इंटेल नाम सुना है आपने? इंटेल
ऐसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ये काम करते हैं, मल्टीनेशनल कंपनी के अंदर, और प्लस इंटेल में क्लाउड कंप्यूटिंग का क्या रोल है उसको लेकर इन्होंने नॉलेज दिया। देन तीसरे नंबर पे आपको दिख रहे होंगे डॉक्टर आर राजूबेन देसाई फ्रॉम गुजरात, पीएचडी। आपने बहुत लोगों ने सुना होगा पीएचडी, बैचलर मास्टर डिग्री के बाद होता है पीएचडी करना। पीएचडी के बारे में सोचना ही सबसे बड़ी बात है, लेकिन पीएचडी वकालत में, लॉ में, मुझे नहीं लगता कि इसकी कोई कल्पना भी कर सकता है। लेकिन इन्होंने पीएचडी जो किया वो वकालत में किया, एक अच्छे वकील भी हैं, प्लस महिला अध्यक्ष से जुड़े हुए हैं, प्लस प्रधानमंत्री मोदी जी जब भी गुजरात जाते थे 2 मिनट निकाल के इस महिला से जरूर मिलते हैं, कितनी ताकतवर है, इतनी बढ़िया महिला है। प्लस राजस्थान में एक शहर है बीकानेर, आपने सुना होगा, बीकानेर से 100 किलोमीटर दूर गांव में फ्री गरीब लड़कियों के लिए स्कूल चलाना। ऐसी शख्सियत जब आके प्लेटफॉर्म पे, स्मार्ट अली एसएल के प्लेटफॉर्म पे आके जब हमारे भाइयों को तो मार्गदर्शन करते ही हैं, लेकिन उससे ज्यादा हमारी बहनों को मार्गदर्शन देने का काम इन्होंने किया, जिनका नाम है डॉक्टर राजूबेन देसाई। इनका जोरदार ताली होना चाहिए, इनका जोरदार मतलब जोरदार। शायद आप इसको समझ नहीं पा रहे, लेकिन आप फेसबुक पे जाएंगे, हमारे एपीएल के फेसबुक पेज पे, यूट्यूब पे जाएंगे, तो इनका जो डेली बेसिस पे जो शेयर है 5000 से ज्यादा लोग इनको लाइक और शेयर कर रहे हैं, इतना वर्चुअल। देन कर्नल साहब यही 15 अगस्त 2020 में हम इनको लेकर आर्मी का जो डिसिप्लिन है, वो डिसिप्लिन को कैसे एक यंग पीपल, एक सिविलियन, हम लोग एक सिविलियन है, कैसे एज ए सिविलियन हम इंप्लीमेंट कर सकते हैं उस अनुशासन को, उस डिसिप्लिन को। तो उन्होंने जो ज्ञान दिया वो ज्ञान हमारे देश के यंग लोगों के लिए, हमारे भाई बहनों के लिए बहुत काम आया। तो एक बार जोरदार ताली होना चाहिए इनके लिए। देन बहुत सारा हमारा भाई बहन किसान फैमिली से जुड़ा हुआ है, तो डॉक्टर उत्तम बोरा जी फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट असम से। ऑर्गेनिक फार्मिंग, एक होता है फार्मिंग जहाँ पे अभी हम लोग फार्मिंग कर रहे हैं, केमिकल पेस्टिसाइड ये सब यूज कर रहे हैं, बट एक होता है ऑर्गेनिक फार्मिंग, यानी जो आज से 150 साल पहले जिस हिसाब से खेती होती थी, 200 साल पहले जिस हिसाब से खेती होती थी, नेचुरल चीजों को यूज करके जो कृषि होता था। तो ऑर्गेनिक फार्मिंग हमारे देश में $1 ट्रिलियन का मार्केट बन चुका है, $1 ट्रिलियन हमारा $1 ट्रिलियन मतलब। तो उसके ऊपर भी हमने अपने भाई बहनों को नॉलेज देने का प्रयास किया, और वो नॉलेज बहुत सारे हमारे भाई बहनों के, हमारे परिवार वालों के, हमारे किसान फैमिली, फार्मर फैमिली से जुड़े हुए लोगों के बहुत काम आया। एक बार जोरदार ताली होना चाहिए डॉक्टर उत्तम बोरा जी के लिए। बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोग जैसे हैकिंग वगैरह भी करते हैं, साइबर सिक्योरिटी, सीबीआई छत्तीसगढ़ के सीबीआई एजेंसी में ये लोग काम करते हैं। यंग लड़के हैं, 27 इयर्स एज है इनकी, और एजेंसी से जुड़े हुए हैं। तो लेकिन बहुत रिक्वेस्ट करने के बाद ये आए और इन्होंने साइबर सिक्योरिटी क्राइम को लेकर जो नॉलेज दिया। बहुत सारे ऑनलाइन फ्रॉड होते हैं, बहुत सारी ऑनलाइन, आप हमें पता भी नहीं चलता, पेमेंट किसी और के खाते में चला जाता है। तो बहुत सारी चीजें, तो बहुत अच्छी चीजें इन्होंने बताई। तो आप ये सब हमारे वेबसाइट पे जाके, हमारे फेसबुक पेज पे जाके सुन सकते हैं। नेक्स्ट चलते रहिए, हाँ चलते रहिए। प्लेसमेंट ड्राइव, जहां कोरोना काल में लाखों लोगों का काम छूट गया था, जहां कोरोना काल में लाखों लोगों का परिवार हजारों किलोमीटर पैदल चलने के लिए मजबूर हो गया था। दोस्तों मैं तो टीवी पे देखता था तो मुझे बहुत बुरा लगता था। मैं कभी-कभी सोचता था, कभी-कभी सपना भी आता था कि अगर मुझे भी अपने परिवार के साथ, या मुझे भी अपने मम्मी पापा के साथ अगर ऐसे ही हजारों किलोमीटर पैदल चलना पड़ता तो हमारा क्या होता। वो नौबत नहीं आई, वो फीलिंग नहीं है। टीवी में देखता था तो रात में सपना भी आता था कि हजारों किलोमीटर अगर मेरे को पैदल चलना पड़ा अपने बच्चों के साथ, अपने माँ बाप के साथ, तो कैसा हो। लेकिन थैंक गॉड कि जहां पे मैं सोचता था कि एक आदमी ने एक जगह पे 20-20 साल दिया, 10-10 साल दिया, 12-12 घंटे मेहनत किया, 14-14 घंटे काम किया, पसीना तो बहाया ही बहाया, खून भी बहा दिया, लेकिन आज उसको क्या मिला, हजारों किलोमीटर पैदल चलना पड़ा। लेकिन वो 20 साल वहां देने की बजाय अगर वो 5 साल स्मार्ट वैल्यू में देता तो उसको और उसके परिवार को कभी सोचने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि ये प्लेटफॉर्म उससे इतना करते हैं।
ये प्लेटफॉर्म हमारे पास है, ये थैंक गॉड ये प्लेटफॉर्म, ऐसा लोग, ऐसा सीनियर, ऐसा मैनेजमेंट हमारे साथ है कि जिनका आशीर्वाद हम पे बना हुआ है। आप 10 किलोमीटर पैदल नहीं चल सकते, आप हजारों किलोमीटर सोचिए वो कैसे पैदल चला होगा। आपको एक दिन खाना ना मिले लेकिन वो 4-4 दिन भूखे, तो हम लोग लगती है कि हमारे पास एक प्लेटफॉर्म, एक जोरदार ताली होना चाहिए इस प्लेटफॉर्म पे। चलते रहिए। 5 मिनट हमारे वेबसाइट को जरूर दीजिए, जैसा अभी गौरव सर भी दिखा रहे थे। 5 मिनट स्मार्ट वैल्यू की वेबसाइट को देंगे। आप 8 घंटा सोते हैं, 7 घंटा 55 मिनट सोइए। आपको सुबह टाइम नहीं मिला, रात में सोने से पहले 5 मिनट निकालिए। इसका फायदा क्या है? इसका फायदा यह है कि जब आप हमारी वेबसाइट, हमारे फेसबुक, हमारे यूट्यूब से जुड़ेंगे तो जो नॉलेज डेली बेसिस पे आपको मिलेगा वो आपको भी काम आएगा, आपके परिवार के भी काम आएगा, आपकी टीम के भी काम आएगा। आपको पता चलेगा ये कंपनी कितनी ताकतवर है। कई बार लोग मेरे से फोन करके पूछता है कि सर इसका वैल्यू क्या है, इसकी मान्यता क्या है? भैया 2016 के बाद एज पर गवर्नमेंट गाइडलाइन 2016 के बाद सभी पेपर, कोई भी कंपनी हो, चाहे रिलायंस, टाटा, बिरला, अंबानी, चाहे स्मार्ट वैल्यू, एपीएल, कोई भी पेपर वो ऑनलाइन उसको शो करके रखना पड़ेगा। सब पेपर ऑनलाइन है, लेकिन जब तक आप उसको सर्च नहीं करेंगे, जब तक आप उसको जानेंगे नहीं, उसको पढ़ेंगे नहीं, उसको समझेंगे नहीं, तो क्या आपको समझ में आएगा? कितने मिनट? कितने मिनट? कितने मिनट? 5 मिनट। और आज ऐसा नहीं कि 5 मिनट पढ़ के फिर 10 साल नहीं पढ़े, वैसा काम मत करना। डेली का 5 मिनट। कितने मिनट? ये देखिएगा, ये 5 मिनट आपके जीवन में जो बदलाव लेकर आएगा, ये 5 मिनट जो आपको एक शक्ति देगा, एक एम्पावरमेंट देगा, एक नॉलेज देगा, वो नॉलेज आपके भी काम आएगा, आपके परिवार के भी काम आएगा, आपके समाज के भी काम आएगा, आपके शहर, आपके राज्य और सबसे बढ़कर देश के अंदर परिवर्तन करने का काम कर रहा है, जिसका नाम है स्मार्ट वैल्यू। तो वो सोच, वो विजन आज देश के कोने कोने तक पहुंच चुका है। आज अभी जो अचीवर्स यहाँ पे आएंगे, एक बार जोरदार ताली होना चाहिए अचीवर्स के लिए। अब जोरदार मतलब जोरदार। तो जितने भी हमारे अचीवर्स आप आएंगे, आप देखेंगे इन्होंने दिन को दी और रात को रात नहीं समझा। इनके लिए ना कोई होली है, ना कोई दिवाली है, ना कोई शादी है घर में, ना कोई त्योहार। आज जो है यही है, ये आज का जो दिन है, आज ही सब कुछ है। आज ही होली है, आज ही दिवाली है, आज ही एक त्योहार है, आज ही रथ यात्रा है, सब है। क्योंकि उन्होंने दिन को दिन और रात को रात नहीं समझा। उनकी मेहनत के लिए एक बार जोरदार ताली होना चाहिए, उनके डेडिकेशन और उनकी ताली होनी चाहिए। तो वाकई ये लीडर, तो हमारी शुभकामनाएं उनके साथ है, हमारी विशेष उनके साथ है कि वो दिन रात तरक्की करें। बहुत सारा हमारा माँ बाप यहाँ पे आया हुआ है, उनका आशीर्वाद हमारे स्टूडेंट्स पे, हम लोगों पे, ये सिस्टम पे, हमारे सीनियर्स पे, मैनेजमेंट पे बना रहे। तो ये जितने भी हमारे माता पिता हैं, सबके लिए एक बार जोरदार ताली होना चाहिए। और फिर हम लोग जरूर मार्केट में मिलेंगे, कंधे से कंधा मिलाकर ये जो सोच, ये विजन देश के कोने कोने तक पहुंचाएंगे। इसी सोच और इसी विजन के साथ थैंक यू, ऑल द बेस्ट।